पड़ोस वाली चाची को महासंग्राम किया, ये टॉपिक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मेरा उम्र 19 वर्ष है। मैं राजस्थान में रहता हूँ। यह स्टोरी मेरी ज़िंदगी का रियल लाइफ के साथ हुआ है। स्टोरी को लास्ट तक सुनना भाई लोग, तभी मज़ा आएगा। क्या हुआ, एक दिन मैं कॉलेज गया। उस दिन जब मैं बस में था तो देखा बस में बहुत भीड़ था। एकदम जगह नहीं था, बहुत भीड़ था। तो वहीं बस में मुझे एक लड़की मिली जो उसी कॉलेज की थी। वो मेरा ड्रेस को पहचान ली। वो बोली, आप कहाँ से हैं? मैं बोला, कुड़ी टोला से हूँ। वो बोली, हाँ। मैं बोला, आप कहाँ से हो? वो बोली, तुम्हारा गांव से 5 किलोमीटर मेरा गांव है। वो बोली, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोला, अभिषेक नाम है मेरा भी। उससे मैं नाम पूछ लिया। वो अपना नाम रजनी बताई। फिर हम दोनों ने खूब सारा बात किए बस में ही। फिर मैं उसका नंबर लेने लगा था। रजनी ने मुझे अपना नंबर भी दे दिया था और मेरा भी नंबर ले लिया था। हम लोग बहुत सारा फ़ोन पर बात कर लिया करते थे कॉलेज के बारे में, और थोड़ी गंदी गंदी बातें भी कर लिया करते थे। रजनी दिखने में बहुत शरीफ थी, लेकिन अंदर से नहीं थी। हम दोनों फ्रेंड बन गए थे। सब कुछ बातें कर लेते थे, हद पार कर देते थे। हम दोनों साथ में कॉलेज जाते थे, आते थे। न जाने कितने बार मैं उसे कॉलेज के बाथरूम में महासंग्राम कर देता था। हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन मैं खेत साइड गया तो देखा, मुझे ध्यान आया कि चाचा तो घर में नहीं है, तो क्यों ना चाची को सेट किया जाए। मेरा ये मन में था। चाची की पड़ोस में ही रहती है और अपने पति के साथ रहती है। उनका नाम वैशाली है। उनका पति एक कंपनी में काम करने के लिए गए हैं। वैशाली चाची का पति एक कंपनी में काम करता है और वह वैशाली को समय नहीं दे पाता था। इसलिए वो वैशाली चाची उदास रहने लगी थी और अपने इस दुख के बारे में उसने रजनी को बताया था, जो कि मैं रजनी को तो जानता था। तब रजनी ने उसके मन को समझकर मेरे बारे में बताया कि अगर वो चाहती है तो वो मेरे से अपना खुशी ले सकती है। वैशाली चाची ने अच्छे से सोचकर रजनी को हाँ में जवाब दिया। एक दिन सुबह मुझे रजनी का कॉल आया। रजनी अगले दिन सुबह मुझे अपने घर बुलाया। मैं अगले दिन सुबह 9 बजे रजनी घर चला गया। रजनी घर पर अकेली थी। रजनी ने मुझे बताया कि वैशाली को तुमसे मिलना है, तुम्हारी पड़ोस वाली चाची। मैंने रजनी से बोला, ठीक है, लेकिन रजनी पहले तो अपना हवस बुझाने के लिए मेरे ऊपर कूद पड़ी ने मुझे छोड़ने लगी। वो अपने घर में मुझे अपने कमरे में ले गई और बिस्तर पर धक्का दे दिया। मेरे ऊपर चढ़ गई तो मैं उसे वही महासंग्राम कर दिया। फिर रजनी ने मुझे नहाने कहा और मैं नहा लिया। खाना दोनों साथ में खाए। रजनी मेरे लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद 12 बजे हम वैशाली चाची के यहाँ गए। मैंने वैशाली चाची को देखा तो देखता मैं बिल्कुल बढ़िया एकदम था। उसने बढ़िया लाल रंग का साड़ी पहना था, सजी हुई थी और बढ़िया हीरोइन जैसे दिख रही थी। उसके बाद रजनी अपने घर चली गई। फिर वैशाली चाची शर्मा रही थी, फिर धीरे धीरे बातें करने लगी। वह मेरे लिए दूध लेकर आई। मैंने दूध पिया और पूरा दूध नहीं पिया, थोड़ी गिलास में बचा दिया था और गिलास वैशाली को दे दिया। वैशाली चाची ने बचा हुआ दूध पी लिया और गिलास रखने रसोई चली गई। मैं उसके पीछे पीछे चला गया और उसको पीछे से पकड़ लिया। मैंने उसको पीछे से उसके पेट पर कसकर पकड़ लिया। 2 मिनट में वो गर्म हो गई और पलटकर मुझसे लिपट गई। फिर क्या था, मैं अपना काम चालू कर दिया। वैशाली चाची को बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने वैशाली चाची को महासंग्राम करने लगा। बिल्कुल बहुत ही सीट से तालियों की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रहा था। वैशाली चाची को भी दर्द हो रहा था। वैशाली चाची मुझे रुकने को बोल रही थी। मैंने उनका बात नहीं माना, लगातार महासंग्राम करता रहा। लगातार 1 घंटे तक किया। वैशाली चाची तो पूरी तरह से बुझ चुकी थी आधा घंटे में ही। फिर मेरा भी हो गया था तो हम
पहले कपड़े पहन लिए वैशाली चाची मेरे लिए खाना बनाने लगी। मैं भी उनका साथ देने लगा खाना बनाने के लिए। फिर मेरा दिमाग घूम गया। मेरा दिमाग बोल रहा था कि फिर वैशाली चाची को महासंग्राम करूं। फिर क्या था, मैंने वैशाली चाची को वहीं डोगी स्टाइल में उन्हें वहीं महासंग्राम कर डाला। वैशाली चाची चिल्ला रही थी तो मेरा और दिमाग घूम गया और गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया। गाड़ी की स्पीड 80 कर दिया, जिससे वैशाली चाची और ज़्यादा अपने पति को जोर जोर से बुला रही थी। मैंने लगातार 1 से 1.5 घंटे तक महासंग्राम किया। फिर अब मैं तो बहाल हो गया था, डर भी नहीं लगता था। तो मैं निडर वैशाली चाची जब चाहे महासंग्राम कर देता था। दोस्तों, कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी व स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल पर आप लोगों को और बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, उन्हें भी देखें। वो वीडियोस भी आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद।